नमः शिवाय भक्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ बेलपत्र चढ़ाने का महत्व। शिव जी प्रसन्न होते हैं बेलपत्र चढ़ाने से। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। धर्म और शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि भगवान शिव की पूजा में उनकी प्रिय चीजों को चढ़ाने से वह खुश हो जाते हैं। वैसे तो भगवान शिव की पूजा बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व बेलपत्र का होता है। शिवलिंग की पूजा में बहुत सारी सामग्री चीजें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। बेल के पेड़ की पत्तियों का शिव पूजन में बहुत ही अधिक महत्व है। इस पेड़ की पत्तियां एक साथ 3 की संख्या में जुड़ी होती हैं और इसे एक ही पत्ती माना जाता है। ऐसी मान्यता है भक्तों, बिना बेलपत्र के शिव जी की उपासना पूरी नहीं होती। शास्त्रों में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने की एक विधि होती है। चलिए जानते हैं कि शिवलिंग पूजा में किस विधि से बेलपत्र चढ़ाना जाना चाहिए। ज्योतिषाचार्य पंडित दया शास्त्री के अनुसार बेलपत्र के तीनों पत्ते त्रिनेत्र स्वरूप भगवान शिव के तीनों नेत्रों के विशेष प्रिय हैं। अगर आप शिवलिंग पूजा के दौरान बेलपत्र चढ़ाती हैं तो इससे भगवान शिव खुश होंगे और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। मगर बहुत जरूरी है, बेलपत्र चढ़ाने से पहले आप जान लें बेलपत्र कैसा होना चाहिए और कैसा चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे, एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। 3 पत्तियों को ही एक माना जाता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, बेल की पत्तियां कटी फटी ना हो, छेद ना हो। बेलपत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए, ऐसा पत्तियों को खंडित माना जाता है। हालांकि 3 पत्तियां आपस में मिल पाना मुश्किल होता है, मगर मिल ही जाती हैं। बेल की पत्तियां जिस तरफ से चिकनी होती हैं, आपको उसी तरफ से शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। यह बात बहुत कम लोगों को पता होगी, मगर एक ही बेलपत्र को आप पानी में धो धोकर बहुत बार चढ़ा सकती हैं। कभी भी शिवलिंग पर बिना जल के बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र 3 से लेकर दलों तक के होते हैं। ये जितने अधिक पत्र हों उतने ही उत्तम माने जाते हैं। बिल्वाष्टक और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत ही प्रिय है। वहीं स्कंद पुराण में बेलपत्र के महत्व के बारे में बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि यदि बेलपत्र के साथ शिवलिंग की पूजा की जाए तो सभी पापों का नाश होता है। एक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती को बहुत पसीना आ रहा था, तब उन्होंने अपनी उंगलियों से माथे के पसीने को साफ किया। इससे पसीने की कुछ बूंदें मदार पर्वत पर जा गिरी और उन्हीं बूंदों से बेल का एक पेड़ उत्पन्न हुआ। बेलपत्र का महत्व यहीं खत्म नहीं होता। बेलपत्र बहुत ही पवित्र होता है। इसमें माता पार्वती की कई रूपों का वास होता है। इस वृक्ष की जड़ों में माँ गिरजा, तने में माहेश्वरी, इसकी शाखाओं में माँ दक्षयायनी, बेलपत्र की पत्तियों में माँ पार्वती, इसके फूलों में माँ गौरी और बेलपत्र के फलों में माँ कात्यायनी का वास है। इतना ही नहीं भक्तों, इसमें माता लक्ष्मी का भी वास होता है। अगर आप घर में बेल का पेड़ लगाती हैं तो इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और घर में वैभव भी आता है। इसके लाभ, इनका सबसे बड़ा लाभ है भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। वहीं बेलपत्र चढ़ाने से सुख के साथ घर में वैभव धन भी आता है, यानी आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप पुण्य कमाना चाहती हैं तो आपको बेल की पत्तियों में ओम नमः शिवाय का या राम राम लिखकर उसे भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन अगर बेलपत्र की पूजा करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। केवल भगवान भोलेनाथ ही नहीं, आप भोले के प्रिय कुबेर जी पर तृतीया बेलपत्र चढ़ाकर उनकी पूजा करेंगी तो पीढ़ियां भी आपके घर में धन की कमी नहीं होने देंगी। ऐसी मान्यता है भक्तों, बेलपत्र और जल चढ़ाने के लिए भगवान शंकर का मस्तिष्क ठंडा और बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। नमः शिवाय भक्तों।